बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपके साथ मीठी सूखी सवइयों की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये सवइयों की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो इसके अलावा आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी टिप्स जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल खिली खिली बनेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 150 ग्राम का एक सवइयों का पैकेट लिया। ये लंबाई में लंबी होती है, इस तरह इसको हाथ में इस तरह मीडियम पीसीज में हमने इसको तोड़ लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए आपने अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। उसको बनाने का तरीका ऐसा कि इसकी खुशबू से सारी सवइयां महक जाएंगी। तो यहां पर मैंने बादाम लिए, साथ में किशमिश लिए, पिस्ता, काजू और साथ में थोड़ा सा खोपरा लिया है। तो यहां पर सबसे पहले जो जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए 1 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी उसमें किशमिश को भी ऐड कर लेंगे, उसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे किशमिश फूल जाएगी इसको निकाल लेंगे, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह जिनका सारा जो टेस्ट है इस घी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही, किशमिश भी हमारी फूल गई। यहां पर इन सबको निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद इसी पैन में हमने 3 टेबलस्पून देसी घी के और ऐड कर लेने। अगर इसी तरह आप रेसिपी को देसी घी या घी में बनाते हैं तो इससे फ्लेवर भी बढ़ता है और जो हमारी सवइयां वो भी खिली खिली बनती हैं। तो यहां पर एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हमने 5 सब्ज इलायची ली है। इलायची को हमने इस तरह खोल लेना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इलायची को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अगर आप इलायची का जो फ्लेवर पसंद नहीं करते, इसके अलावा जाफरान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसको नीम गर्म दूध में हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे, उससे फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो सवइयां हैं इसको हमने रोस्ट कर लेना है। तो ये जो सवइयां हम इस्तेमाल कर रही हैं पहले से भी रोस्ट की होती हैं, लेकिन इसको हम दोबारा रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। तो इसके अलावा आप इस रेसिपी को सफेद सवइयों में बना सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले आप उनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे, बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सवइयों को हमने घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको उलट पुलट करके हमने इसको फ्राई करना है, इसी तरह इसका जो टेस्ट और भी बढ़ेगा। तो यहां पर देख लें सवई का कलर भी चेंज हो गया, इसका साइज भी देख लें छोटा आ गया। यहां पर है इसको हमने लो फ्लेम पे इसी तरह रोस्ट करना है। इसका ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, इसका कलर इसका डार्क हो जाएगा तो इसका जो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इसी के साथ हमने हाफ कप चीनी का ले लिया। 150 ग्राम हमने सवई के पैकेट के लिए हाफ कप चीनी का लिया है। तो चीनी को ऐड करने के बाद इसको सवई के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। चीनी के अलावा आप गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। इसी के साथ यहां पर सवइयां हमारी रोस्ट हो गई, चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। तो यहां पर इसको गलाने के लिए इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल करें, गर्म दूध या गर्म पानी का इस्तेमाल करें। यहां पर मैंने 1 कप दूध का लिया, उसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर ली थी। दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हमने कवर करना। उसके बाद एक दफा चेक कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी या दूध और ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इसको हमने एक दफा चेक कर लिया था, जो ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हमने केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहां पर एक फोर्क की मदद से इसको अच्छी तरह हमने इस तरह मिक्स कर लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको हमने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देना। कवर करने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना। तो यहां पर फोर्क की मदद से इसको हमने इस तरह अलग अलग करेंगे। एक फोर्क की मदद से जिस तरह इसको अलग अलग करें तो हमारी सवइयां बहुत ही खिली खिली बनेंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार सूखी मीठी सवइयां हमने बहुत ही आसानी से बना ली, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी को पसंद ही मिलती है। वीडियो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।